100 दिन। मानव क्षेत्र में ये लगभग 10 वर्ष का समय है। आगे राजकुमार मुकलिन ने ऐसा व्यवहार किया मानो वो राजकुमारी को मिस्टर चॉन से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। मिस्टर चॉन तब तक आपको भूल चुके होंगे। मुझे पता है, लेकिन जब मैंने गलती की है तो मुझे दंड स्वीकारना होगा। शाही विवाह समारोह कब होगा राजकुमारी? समारोह 100 दिन बाद होने वाला है। क्या महाराज मुकलिन का दिमाग खराब हो गया है? उसे उपदेशों का पालन करने और परिश्रम का अभ्यास करने के लिए सिर्फ दंडित किया गया, बस इतना ही। इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई प्रभाव नहीं। आप शांत हो जाइए महारानी, आप आराम से बैठिए। 100 दिन बहुत होते हैं, उस दौरान कई चीजें हो सकती हैं। आप विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तुम ठीक कह रही हो चाबा। मैं जानना चाहती हूँ नागरुम्फा नागमणिनेत्र से मिलने क्यों आई थी। क्या तुम जानती हो कि रुम्फा नागी को रत्नाबदान से निर्वासित क्यों किया गया था? आप इस समय राजकुमारी रंभा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ। दरअसल सभी को आदेश दिया गया है कि नाग नागिनियों को शहर से बाहर निकाला गया है, उनका जिक्र ना किया जाए। फिर कौन? सुनिए मणिनागा, पहले चाव नाग रुम्भा भी आपकी तरह ही नागा उपटिका थी, लेकिन उनसे उनका पद छीन लिया गया और उन्हें निर्वासित कर दिया गया क्योंकि उन्हें एक इंसान से प्यार हो गया था और उन्होंने उसके साथ रहना पसंद किया। रुम्फा उस युवक के बारे में मणिनेत्र को खबर देने आई थी, ये पता चलता है। उसका चौन से कुछ लेना देना जरूर है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रंफा ने कहा कि वो चोन की भी रक्षा करेंगी, मैंने अपने कानों से बात करते हुए सुना है महारानी। अच्छा, कहीं तुम उस नागा कवच के बारे में तो नहीं बात कर रही जो चौन के गले में लटका हुआ है? तो ये रंफा ने दिया है, लेकिन ये बात मुझे उतनी परेशान नहीं कर रही जितनी नागमणि की राज की बात। अगर कुछ ऐसा है जो अनसुलझा है। तुम पानी से बहुत डरते थे, लेकिन अब तुम लगभग हर दिन घाट पर आकर बैठना पसंद करते हो। तुम 1 महीने से ऐसा कर रहे हो। यह ऐसा है जैसे तुम किसी के पानी से आने का इंतजार कर रहे हो। लुआंगटा जी, पूछो जो पूछना है। क्या आप मणि को
पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उन पर विश्वास कौन करेगा? यदि तुमने इसका अनुभव नहीं किया होता तो तुम पर विश्वास कौन करता? मुझे नहीं पता कि कैसा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो इंसान नहीं है। मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भुला ही नहीं पा रहा हूं। सच्चा प्यार भौतिक रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो वास्तविक शरीर हो या दिव्य शरीर। नागा और एक इंसान के बीच सच्चा प्रेम भी हो सकता है। क्या ये बात सच है? लेकिन जब ऐसा होता है तो ये आशा के अनुरूप कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग नस्लें हैं और उनकी लंबी उम्र भी अलग अलग है। यदि वो योग्य होते तो अवश्य वो एक दूसरे से मिलते, लेकिन अगर वो जोड़े नहीं होते तो उन्हें हार माननी पड़ती और अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता। अब मेरी जिंदगी में एक साधु के अलावा और कोई नहीं बचा है। आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ना तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा लुआंगटा। चाय की तबीयत अब कैसी है इन दिनों? वो रहे मेरे अंकल। अंकल धचाई, लुआंगटा जी आपसे मिलने आए हैं। क्या अब आप ठीक हैं चाय? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, दूर रहो, नहीं, चले जाओ। इनके लक्षणों में हर दिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ दिन वो ठीक रहते हैं और कभी कभी वो शांत रहते हैं और कभी नींद में रहते हैं। मैंने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अभी भी बेहतर नहीं हो रहे। अगर उसमें अभी भी कुछ योग्यता बची है तो वो अवश्य ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल।
और आप देखिए, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे अंकल कैसे भी करके ठीक हो जाए। मैं आपकी तरफ से सबसे माफी मांग लूंगा। ये अगली क्वार्टर की मार्केटिंग योजना है आरटी। मार्केटिंग विभाग इस बात पर सहमत हुआ है कि हमें उन उपभोक्ता उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके उन ग्राहकों के समूह का विस्तार करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं जो स्वास्थ्य को पसंद करते हैं, और जो वंचित बच्चे हैं उनकी शिक्षा में सहायता के लिए गतिविधियां भी आयोजित करेंगे। इससे कंपनी आगे बढ़ेगी। आरटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आरटी, आरटी, क्या हुआ दुज? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, मुझे वो मनी की याद आ रही थी, तो उसके ख्यालों में मैं खोया हुआ था। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या दुज? मीटिंग खत्म होती है। मैंने मिस्टर चौन को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मिस मनी गायब हो गई हैं और मिस्टर चौन कुछ नहीं कर सके? मुझे चिंता हो रही है। मिस दूज, आप क्यों करती हैं ऐसा? तुम लोग अपना अपना काम करो, मुझे भी बहुत काम है। चलो अब मीटिंग खत्म। क्या तुम अभी भी मनी को भूल नहीं पाए हो आरटी? क्या तुम जानते हो कि तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव करते हो? तुम अब वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। क्या तुम जा सकती हो? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुम्हारे साथ एक घटना हुई थी जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी? साथ ही चाय को भी पागल बनना पड़ा। वो यहाँ तुम्हें बर्बाद करने आई थी, और तुम देखो अपने आप को जरा, यहाँ इस तरह बैठ के उसके जाने का शोक मना रहे हो। मैं मनी को कभी भुला नहीं पाऊंगा, भले ही वो एक शैतान हो या इंसान हो, समझी? सच जानने के बाद भी कि वो कोई इंसान नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए पागल हो आरटी। मनी के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। क्यों, समझी? तुम्हें सच बहुत कड़वा लगा? एक तुम ही ने उससे प्यार किया है, उसने नहीं। तभी उसके इश्क में तुम बहरे और अंधे दोनों हो गए हो। कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम उसके सपने देखना बंद नहीं कर देते। मनी कोई शैतान नहीं है, और चाहे वो कुछ भी हो, मैं उससे ही प्यार करूंगा। क्या तुमने सुना? वो ही मेरा पहला प्यार है। मिस दूषण, मिस दूषण, उठो उठो उठो, आराम से उठो। दुज, देखो मैं दुज, दुज रुको। अच्छा है चौन,
ये क्या कर रहे हो तुम? तुम बहुत बदल गए हो। और मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मिस मनी की वजह से हो रहा है। अगर मैंने मनी को खो दिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं जॉन, क्या मिस मनी नागिन? मिस मनी नागिन है जिसने टॉड और लक को मारा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो यकीन। ओह शिट। रिलैक्स जॉन। सुनो, क्या आपको लगता है कि थेवा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, क्या आपको नहीं दिख रहा कि इस समय हमारा कोई भी बॉस बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जॉन की भी हालत बिल्कुल टूटे हुए दिल की तरह हो गई है। जहाँ तक मिस्टर चाय की बात है, वो तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। हाँ, ये सच है। हमारी कंपनी में कुछ अजीब सी चीजें चल रही है। ओह हाँ, और उस अफवाह के बारे में क्या? मिस मनी जिसका मिस्टर चॉन से अफेयर है, वो एक नागिन है। क्या तुम भी? लगता है ज्यादा सीरियल देखती हो। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिस मनी ही हमारे बॉस के लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। अगर किसी ने दोबारा मिस मनी के बारे में कुछ बोला ना, तो मैं तुम सबको बहुत थप्पड़ मारूंगी। वो उस प्रकार की नाग राक्षसी नहीं है जैसा कि तुम सब सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, आपने मुझे खुद ही बताया था ना कि मिस मनी एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, क्योंकि मैं उस समय मूर्ख थी, इसलिए मैंने ये सारी बकवास बातें की। लेकिन अब मुझे पता है कि मिस मनी हम सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं और उनमें बहुत सारी अच्छाई हैं। तो मिस मनी आखिर वास्तव में है कौन? मिस मनी एक नागिन है। सुना तुम लोगों ने? अगर मैं मिस मनी को दोबारा देखूंगा तो मैं उनसे लॉटरी का नंबर लूंगा। जय हो। मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है। क्या बोल रही? ठीक है, किसी दिन तुम सब उनसे मिलोगे तो तुम सबको पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। फिर समझ आएगी तुम सबको मेरी बात। हाँ? मैं कैसे समझाऊँ सबको? मिस्टर जॉन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मिस मनी सचमुच चली गई हैं? और क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी? मैं सम्मान देना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने मिस मनी के साथ कई बार बुरा किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नफरत नहीं की और उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। इसके अलावा हालांकि वो मुझे मार भी सकती थी। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ मिस्टर जॉन। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वापस आएंगी या नहीं।
मैंने सुना है कि नागा भूमिगत शहर में रहते हैं जो पानी से कई सतह नीचे है और हम जैसे साधारण लोग वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। क्या आप मिस मनी से दोबारा मिलना चाहेंगे मिस्टर चॉन? चुप हो जाइए, मैं हूँ। अरे इडियट! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रुको, तुम्हें सावधान रहना सीखना चाहिए। जानती हो तुम, ये जो रेप के मामले हैं, ये तुम जैसे शराबी लड़कियों की वजह से आते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तुम मुझे नसीहत दोगे? तुम होते कौन हो? अच्छा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। ड्रिंक एंड ड्राइव एक अपराध है, तुम नहीं चला सकती। क्या तुम्हें ये पता है? मिस्टर री, क्या तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हो या अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ? मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऐसा सोचना भी मत। तुम आंटी के दोस्त हो इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं तुमसे बात भी ना करती। मुझे तुम्हारी नीयत समझ आ गई है। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझती हो? गिरा हुआ? मैं क्या ही कहूँ तुमसे। तुम्हारे जैसा लड़का, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते। तुम हमेशा से खड़ूस आदमी हो, कभी तो नरमी से पेश आया करो। उह! मुझे माफ कर दो, मेरा ये इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दो। दूज, दूज, रुक जाओ दूज, दूज। ये क्या कर दिया मैंने यार? शिट!
मनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारी याद आती है जॉन। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मनी नेट। तुम्हें पता होना चाहिए, जब नागी को किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो उसे कितना दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, जिसमें उसे सिर्फ कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। प्रणाम। क्या आपने मुझे किसी खास काम के लिए यहां आने का आदेश दिया महामहिम? मैं चाहूंगा कि लॉर्ड होरा थिबोर्ड रिक्यम की जांच करने में मेरी मदद करें। आप मुझसे किस उद्देश्य के लिए शुभ समय जानना चाहते हैं? मेरे और मनीनेत के विवाह के बारे में। विवाह समारोह कब है, उसकी व्यवस्था करने के लिए। जब मनीनेत जेल से रिहा हो जाए, मैं तुरंत उनसे शादी करूं। मेरी प्यारी राजकुमारी, इन फूलों को देखिए राजकुमारी जी, कितने मनमोहक हैं। हटाओ इन्हें, तुम हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ इसे। राजकुमारी को किसने क्रोधित किया? दासी को बताएं, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। महाराज मुकलिन ने ज्योतिषी लुआंग हरेरेक को मनी के बरी होते ही उसके लिए विवाह समारोह का आदेश दिया। मुकलिन उससे शादी करने के लिए काफी जिद्दी है। मेरी छाती फटने वाली है छाबा। ओह, राजकुमारी नीलरित, आप थोड़ा शांत रहिए। सजा से छूटने में भी कई दिन बाकी हैं। उससे पहले हम समाधान ढूंढ लेंगे। फिर जो हमारी राजकुमारी चाहती है वही होगा। तुम बताओ, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? जहाँ तक मनी का सवाल है, तुम्हें पता है कि मनी के मन में उस युवक के लिए भावनाएं हैं। वो उससे प्यार करती है और उस पर मोहित है। अगर राजकुमारी मनी मौजूद नहीं होगी तो शादी का समारोह कैसे हो पाएगा? आप बताइए राजकुमारी। मैं राजकुमारी मणि को हमेशा के लिए यहाँ से गायब कर दूंगी, वो किसी को दिखेगी भी नहीं। ये सच है। मुझे यहाँ से मनी को भगाना ही होगा ताकि वो वापस कभी ना आए। मैं उसे आने नहीं दूंगी। जल्दी करो वाओ, जल्दी से इस कमरे को साफ करने में मेरी मदद करो। आंटी नम, क्या आप सच में सोचती हैं कि अगर हम कमरा साफ कर देंगे तो? वो इसलिए क्योंकि चॉन को पुरानी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी। चलो आओ। मिस्टर चॉन? चॉन बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो बेटा? मेरी आंख लग गई थी। आप कल रात ऐसे ही सो गए थे? ना नहाए ना कपड़े बदले? हाँ, मैं नहा लेता हूँ। ध्यान से बेटा। मैं मिस्टर चॉन के लिए बहुत दुखी हूँ।
मिस मनी के गायब होने के बाद मिस्टर चॉन के चेहरे से खुशी गायब हो गई। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। आंटी नोम, क्या मिस मनी फिर से वापस आएंगी? मुझे कैसे पता होगा वाओ? आंटी नोम, क्या मिस मनी सच में एक इच्छाधारी नागिन है क्या? ओ आंटी नोम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी साथ चलती हूँ। ऐसी चीज है जिसे आप मिस मनी के कमरे में रख सकती हैं? हाँ। ये तो नागिन की स्किन है ना आंटी नो? क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर ये नागिन की स्किन है तो चॉन के गले में बचपन से जो लॉकेट है उसका भी संबंध इसी से। मिस्टर चॉन के पास नागिन की स्किन कैसे है? अब ये मत कहिएगा कि मिस्टर वो चॉन बात भी... नहीं है, लेकिन ये अरे रंभा, आप इतने सालों से कहाँ गायब थी? मुझे याद है कि जब आप गायब हुई थी तब चॉन की माँ मात्र 10 साल की थी, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं बदली हैं। इतनी जवान और सुंदर लग रही हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि रंभा ही चॉन की नानी है। क्या तुम्हें डर लगता है? अगर तुम्हें डर लगता है तो उस चीज को छूते क्यों हो, बताओ मुझे। जितना ज्यादा मुझे डर लगता है उतना ही मैं उस चीज के और करीब जाना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि डर वाकई में चला गया है? ऐसा नहीं है कि तुम उस पर कब्जा कर लोगे, क्योंकि कुछ चीजों के मालिक पहले से ही होते हैं और मैं जानता हूं तुम जैसे लोग उनके लायक नहीं होते। शायद जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो तुम समझ गए होंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको जानते हो। क्योंकि इंसानों का दिल कठोर होता है, गंदगी से भरा होता है। वैसे भी उनके साथ रहने की कोई खास वजह नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है ये लोग नागा से महान होते हैं? बताओ मुझे। कौन है आप? ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम फिर दोबारा मुझे कहीं नहीं देख पाओगे। वो इतनी जल्दी कहां चला गया? मनी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा।
मनी, तुम कहाँ हो मनी? क्या तुम मुझे सुन सकती हो मनी? मनी! मनी, मनी तुम कहाँ हो? मनी, मनी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मनी, 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 तुम मुझे सुन पा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं मनी। मनी, कहाँ हो मनी? देखो अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा मनी। मनी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं।
सचमुच मेरे लिए एक सपने जैसा है। क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। लेकिन तुम फिर से वो चीज मत करना जो तुमने की थी। जॉन, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। जब भी मैं इसे महसूस करता हूं, ये मुझे हमेशा उस महिला की याद दिलाती है जिसने मुझे पानी से बचाया था। या शायद क्या वो औरत तुम थी? हाँ, वो औरत मैं ही थी। लेकिन वो 10 साल पहले की बात है। तुम तो जरा भी बूढ़ी नहीं लगती। हम जैसे नागाओं की उम्र इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। हम बूढ़े नहीं होते, लेकिन एक दिन मेरा भी अंत होगा। इसका मतलब है कि तुमने पहले भी मेरी 2 बार जान बचाई है, और अब फिर अगर तुम वापस नहीं आती तो मैं निश्चित रूप से डूब ही जाता। जब लुआंगटा ने मुझे कहा कि मेरी रक्षा के लिए समुद्र का भगवान है, तो उनका मतलब शायद तुमसे था। और वो मैं ही थी जिसके कारण तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई। क्या मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए, जॉन? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है क्या? मुझे डर है कि कहीं महाराज मुकलिन हमें ढूंढ ना ले। उससे तुम खतरे में पड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें महाराज मुकलिन से नहीं बचा सकती। मनी, मुझे कोई डर नहीं है, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। वो तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं ले जा सकता, और अगर वो कहीं आ गया तो मैं उसे देख लूंगा। उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक इंसान के रूप में तुम क्या ही कर सकते हो? अगर जरूरी होगा तो हमें इसे आजमाना होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मनी, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे, तुम कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, वैसे भी हम दोनों कपल्स हैं। चलो मुझे अभी किस लेने दो। छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। अरे मनी, छोड़ो। मैं जो देख रही हूँ सही देख रही हूँ ना?
हाँ, मैंने भी अपनी दोनों आंखों से देखा। मिस मनी कैसे वापस आ गई? फिर वो मिस्टर जॉन के कमरे से बाहर क्यों आई? मतलब कल रात को हेलो कैप्टन रिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मिस दूध से मिलना चाहता था जरा, पर वो दिख नहीं रही है कहीं। मैं बस मिस दूध से मिलना चाहता था। मैंने उन्हें कमरे में नहीं देखा। क्या कहा? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मिस दूध ने मुझे नहीं बताया। क्या कैप्टन के पास कोई जरूरी काम है? ओ मैं तो ऐसे ही। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। हाँ। मिस्टर जॉन का दोस्त मिस दूध से मिलने आया था। ये सब चल क्या रहा है? तुम क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने ऑफिस गया था, लेकिन तुम वहां नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दूज, मुझे पता है मैंने गलत किया है। मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ यहाँ तुम्हारे पास। मुझे माफ कर दो प्लीज। जब से मैं पैदा हुई हूँ किसी ने कभी छूने की हिम्मत नहीं की, पर तुमने वो किया है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें अपना बनाने का कभी मुझे नहीं कुछ सोचा। भी नहीं सुनना है। तुम वापस जा सकते हो, चले जाओ। दूज, मैंने तुमसे जाने के लिए कहा। निकलो यहाँ से, जाओ। आंटी नूम, लगता है मिस्टर जॉन और मिस मनी का सच में अफेयर चल रहा है। वो उस दिन फिश मीट वाली रिंग पहनाई थी ना। इसका मतलब है मिस्टर जॉन की पत्नी एक नागिन। और अगर मिस मनी को मिस्टर जॉन से बच्चा हुआ तो क्या वो बच्चा इंसान बनेगा या मिस मनी की तरह इच्छाधारी नाग होगा? लेकिन ये बात है, मिस मनी अच्छी भी है आंटी नूम, और हमारे घर की सुरक्षा भी तो एक नागिन करेगी। हो सकता है कि मुझे मिस मनी से 2 या 3 नंबर मिल जाए। हो सकता है कि मैं उससे अमीर बन जाऊं। मैं सही कह रही हूँ ना आंटी नूम? जॉन की जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे तो डर इसी बात का है। वाह, तभी तो मनी से मैं जॉन को दूर रखना चाहती थी।
मनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मनी, तुम यहां कब आई? क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे? तुम्हें कैसे पता? तुम जानते हो तुम्हारे भीतर नागमणि है, जिससे हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मनी नागा मतलब? पिछली बार जब तुम डूब गए थे तो मैंने तुम्हें नागमणि देकर तुम्हें डूबने से बचाया और तुम्हारी जान बच गई। क्योंकि मुझे याद था कि जब तुम बहुत छोटे थे तब भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारे गले के कवच से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। ठीक है, क्या यही वो कवच है? पर लुआंगटाओ को ये कहां से मिला? मिस मनी, अरे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं रहती। प्लीज मिस मनी, मुझे सम्मान करने दें। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दें। लेकिन मैं माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ रति। तुम उठ के यहाँ बैठ जाओ रति। धन्यवाद मिस मनी। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ रति। इस बारे में तुम किसी से कभी कोई जिक्र मत करना। क्या तुम मेरे लिए इस बात को एक सीक्रेट ही रख सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं वो सब कुछ करूंगी जो मिस मनी आदेश करेंगी। ओह रति, ये क्या है जो तुम मेरे लिए लाई हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मार्केटिंग विभाग से एक बजट है, इस पर आपको साइन करना है क्योंकि मिस दो छुट्टी पर है और उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा। थैंक यू। हाँ, तुम जा सकती हो। ठीक है। तो फिर तुम काम करो और मैं घर जाती हूँ और तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये सही होगा कि हम अंदर जाएं और मिस मनी से इसके बारे में पूछें? तुम मुझसे कैसे पूछोगी वाव? तुम मुझसे ये पूछोगी कि आप नागिन है, क्या आप नागलोक से आई हैं? आप चौन से क्यों प्यार कर रही है? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? ये पूछोगी और वो बता देगी। ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैं उनसे सब कुछ साफ साफ पूछूंगी। और वो तुम्हें साफ साफ बता देगी। बेकार आइडिया है। क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? जैसे ही हम आपकी बात करते हैं आप तुरंत आ जाती हो। मैं आपका अनादर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपसे कुछ पूछने जा रही थी। बस भी करो। प्लीज ऐसा मत करो। समझो मेरी बात को, मुझ में कुछ भी नहीं बदला है। वो मेरी हिम्मत नहीं है मिस मनी। अब तो वही है ना, लेकिन इसके अलावा आप एक नागिन भी तो है। मुझे छू कर देखो और बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आप लोग क्या कर रहे हैं? चौन बेटा, आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए? मैं और मनी कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और हाँ आंटी नुम, घर में सभी को तैयार रहने को कहिएगा। हमारे घर में हम फंक्शन कर रहे हैं। वो क्या चौन बेटा?
मैं मनी से शादी कर रहा हूँ। मनी, जॉन, ये तुम्हारे लिए। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए शुक्रिया। मुझसे शादी करोगी मनी? हाँ जॉन। मनी, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक। जॉन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? ये कैसा सवाल है? किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक नागा और एक इंसान कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। मैंने तुमसे कहा था, कोई भी चीज तुम्हें और मुझे एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। फिर भले ही मुझे हर नियम तोड़ना पड़े, मैं तोड़ूंगा जब तक हम दोनों स्थिर हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं और तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो मनी। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं।
हट जाओ चाबा। मैं ये माला राजकुमारी मणिनेत के पास ले जाऊंगी। मुझसे बचने की कोशिश मत करो। ये लो। ये माला राजकुमारी मणिनेत का है, मुझे लौटा दो। माला देगी उसको जाकर। ये ले, ले, ये ले। ये ले। आ जा। तुझे चाहिए ना? ओ, राजकुमारी मणिनेत इसे बुद्ध को भेंट के रूप में चढ़ाने वाली थी। आपने इसे नष्ट कर दिया, ये एक पाप है। पाप के बाद भी वो मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। मणि भारी कर्म और पाप का निर्माण करती है। वो इंसानों को मारती है, भले ही अगले 100 वर्षों तक उपदेशों का पालन करे। ये दोनों महिलाएं बहुत बुरी हैं। क्या अच्छा हुआ कि मैंने इस माला को छुपा दिया। राजकुमारी मणिनेत, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए माला लेकर आई हूँ। राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी मणिनेत, राजकुमारी मणिनेत कहाँ गई? क्या वो चुपके से इंसान के पास भाग गई? ओह नहीं 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 नहीं, राजकुमारी मणिनेत, राजकुमारी नीलरथ। राजकुमारी मणि तो यहाँ है ही नहीं। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि महाराज मुकलिन क्या अब भी उसे सचमुच माफ कर पाएंगे? आपने कहा कि होरा डिबोडी शाही विवाह समारोह के लिए बिल्कुल सही समय है। क्या मेरा समय आ गया है? मैंने शुभ मुहूर्त देख लिया है महाराज, लेकिन राजकुमारी मणिनेत के उपदेशों के 100 दिन पूरे होने के बाद के समय के बाद भी कोई शुभ समारोह आयोजित करने का कोई समय नहीं। भले ही कोई शुभ मुहूर्त क्यों न हो, लेकिन महाराज मुकलिन शायद योजना के अनुसार विवाह समारोह आयोजित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है नीलरथ? क्योंकि अब मणि गुप्त रूप से वापस मानव शहर में भाग गई। क्या आप देख नहीं सकते हैं वो मणिनेत उस युवक से कितना प्यार करती है? उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या आपको अब भी लगता है कि मणि अब भी रत्नाबदान की रानी बनने के योग्य है? सब कुछ एक सपना सा लगता है ना जॉन? ये ना सपना नहीं, हकीकत है मनी, हकीकत। तुम खुद ही सोचो ना, कहाँ मैं रत्नाबदान में थी और अब मैं यहाँ तुम्हारी बाहों में हूँ। ये सपना नहीं तो और क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये तो होना ही था। मैं इस दुनिया का खुशनसीब आदमी हूँ। अब मनी, सारी परेशानियों को भूल जाओ मनी। तुम नहीं जानते, जब महाराज मुकलिन नाराज होते हैं तो कितने भयानक हो जाते हैं।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है जॉन। सब ठीक हो जाएगा। ये अजीब है, अचानक मौसम क्यों खराब हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। वो देखो, ये क्या हो रहा है मनी? नागा पानी में खेल रहे हैं। तो ये लोग ऐसे खेलते हैं? मैं पहली बार देख रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में पानी में खेल रहे कोई नागा तो नहीं लग रहे मुझे मनी। महाराज मुगलिन, महाराज मुगलिन, इसके साथ कुछ मत कीजिए। आप उसे जाने दीजिए, मैं आपके साथ वापस लौटूंगी। तुम जल्दी करो, वापस जाओ। इससे तो मैं दिखता हूँ। हट जॉन, मनी। भाग जाओ, भाग जाओ जॉन, प्लीज। जॉन, मैं मनी को तुम्हें कभी वापस ले जाने नहीं दूंगा, समझे?